हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शालिनी हिमांशु। मैं चली करवा चौथ का शॉपिंग करने, मतलब सामान जो भी पूजा का लेना था वो लेने चल गई। हस्बैंड लेके जा रहे थे, उनकी उनका ऑफ था तो वो लेके जाते, साथ में रिशु भी जा रहा था। और यहाँ धूप भी था और धूल भी। पहुँच गई थी कपड़े की शॉप में। यहाँ पे मुझे साड़ी लेना था मम्मी के लिए, तो मैं यहाँ पे जब पहुँच के अंदर साड़ी ले रहा, बहुत ही भीड़ था। ऊपर नीचे बहुत बड़ी शॉप है ये, यहाँ पे साड़ी का नीचे कलेक्शन था, तो मैं यहाँ पे साड़ियाँ देखने लगी मम्मी के हिसाब से जो मुझे पसंद आई। फिर मैंने वो ली मम्मी के लिए साड़ी। यहाँ पे हमने साड़ी पसंद करके यहाँ से ले ली थी एक साड़ी मम्मी के लिए। और जैसे ही हम बाहर निकले तो हमने देखा बाहर एक अंकल खड़े थे जिन्होंने करवा चौथ का पूरा सामान रखा था, करवा वगैरह। और वो इतनी धूप में अकेले ऐसे खड़े थे तो मुझे बहुत दया आई। और मैं हमेशा ऐसे ही, दिया हो या दिवाली कोई भी चीज़ हो, तो मैं कुछ चीज़ें ऐसे लेती हूँ जो अंकल ऐसे जो अपना घर चलाते हैं, हमेशा ऐसे त्योहारों के टाइम में अपना सामान बेचते हैं, तो मैं उनसे ही लेती हूँ। एक्चुअली उनका यही सीज़न रहता है जिसकी वजह से अपना घर चला पाते हैं, तो हमें उनसे ही लेना चाहिए। बड़ी बड़ी शॉप तो चलती रहती है, लेकिन प्लीज़ आप इनका एक बार ज़रूर लेना, ऐसे सब अगर आपको मिले। फिर हम उनसे सामान लेने के बाद निकल, यहाँ सरदार पटेल जयंती थी, जयंती मनाई गई थी। और आगे मैंने क्या देखा कि किसी की गाड़ी यहाँ पार्किंग में अगर इधर उधर बिना पार्किंग की खड़ी होती है तो यहाँ पे ले जाते हैं लोग। तो ये कार किसी की शायद नो पार्किंग में थी, तो उसको उठा ले जा रहे थे। और फिर हम चले गए, थोड़ा सा सामान लेना था हमें मेकअप का। यहाँ पे बहुत सारी शॉपें एक साथ रहती हैं, तो मैं यहाँ पे मेकअप का सामान लेने आ गई। मम्मी के लिए लिया थोड़ा, मेरे लिए भी लिया जो कुछ चाहिए था। मैंने यहाँ मेकअप का सामान लेने के बाद मैं यहाँ से निकल पड़ी। लेकिन यार सीरियसली कॉस्मेटिक की चीज़ें इतनी महंगी हो चुकी है ना कि ऐसा लगता है यूज़ करना ही हम छोड़ दें, पर क्या कर रहे हैं, यूज़ करना पड़ता है। कोई कोई चीज़ें ऐसी होती है जो यूज़ करनी पड़ती है हमें। फिर मैं गई थी यहाँ पे ज्वेलरी शॉप पे। यहाँ पे मुझे कुछ एक चीज़ लेनी थी जो मेरे लिए लेनी थी, वो मैं उसे लेने के वहाँ पे गई। फिर मैं दुपट्टा लिया मैंने कपड़े का, और इसके बाद मैं वहाँ से निकल गए हम। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का, यहाँ पे ओवर ब्रिज था जो उसे तोड़कर वापस नया ओवर ब्रिज बनाया जा रहा था, बहुत बड़ा सा। तो इसलिए यहाँ पे बहुत धूल उड़ रहा था, यहाँ काम चल रहा था। और रोड भी बहुत ख़राब हो रखी है क्योंकि काम चल रहा है। ओवर ब्रिज बन जाएगा तब तक। यहाँ दिवाली का भी तैयारी हो चुका है, यहाँ बहुत स्टॉल लगे हुए थे दिवाली के, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें यहाँ मिल रही थी। ऐसा लग रहा था सब कुछ खरीदे, पर अभी थोड़ा टाइम था तो मैं सोची बाद में लेके जाऊँगी। फिर नारियल और फूल लेना रह गया था, तो यहाँ पे एक आंटी है जिनके यहाँ से मैं हमेशा लेती हूँ, तो मैंने यहाँ से नारियल फूल जो भी बाकी था मैंने वो लिया, चुनरी वगैरह माता जी को शाम को चढ़ाने के लिए लेके। फिर इसके बाद हम घर निकल गए। यहाँ पे हम पहुँच गए थे घर पे अपने। आज रिशु और उसके डैडी की टी शर्ट मैचिंग हो गई थी, येलो येलो, दोनों ने एक ही जैसे कलर पहन रखा था। और फिर चल दिया ऊपर रूम की तरफ। बहुत सारा सामान मैंने उठा रखा था। आज मैं लेके आई थी सिंघाड़े, उबले हुए सिंघाड़े मिलते हैं ना, जो हमारे घर में सभी को बहुत पसंद है, तो मैं पापा मम्मी के लिए स्पेशली लेके आई थी। पता चला घर पे पापा भी पहले से लेके आए थे। फिर काम वाम करने के बाद रात को मैं मेहंदी लगाने लगी। मैंने अपने में एक हाथ में मेहंदी लगाई, तो उसी में रिशु भी पहुँच गए। उसको ख़राब करना ज़्यादा मज़ा आता है, लगाने का तो कुछ नहीं, थोड़ा बहुत वो ऐसा कर रहा था और बार बार उसको ख़राब करके बहुत हंस रहा था। उसको बहुत मज़ा आ रहा था ये सब करने में। एक हाथ में मैंने मेहंदी लगा ली थी, दूसरे हाथ का बाकी था, तो फिर मेरे हस्बैंड को मैंने बोला आप करके दे दो, तो उन्होंने करके दिया। अच्छा लगता है जब आपका पार्टनर आपकी हेल्प करता है, तो अच्छा लगता है। तो उन्होंने मुझे मेहंदी लगा के दिया। फिर अगले दिन मॉर्निंग में ये देखो मेरे मेहंदी का कलर। फिर इसके बाद मैं सुबह के काम में लग गई, फिर नहाया, इसके बाद चली गई रेडी होने। ये मैंने ड्रेस पहना था पिंक कलर का। यहाँ पे मैंने चूड़ियाँ पहनी। चूड़ियाँ मैं ज़्यादा नहीं पहनती, पर कभी ऐसा होता है ना, तो फेस्टिवल वगैरह या कोई त्यौहार ऐसा तो मैं पहन लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और फिर शाम के टाइम मैं तैयारी करने लगी पूजा के पहले की, मम्मी को जो देना था, बाकी जो पूजा का सामान था सब एक साथ रखने लगी थी। और ये चल रही था, मैंने हस्बैंड मेरे सूट कर रहे थे, मैं बोले देखूँ आपको अभी से देख लेती हूँ। और फिर हो गया था शाम का टाइम। इसके बाद वहाँ पापा को मैं यहाँ पे ग्रीन टी बना के दे रही थी। पापा ग्रीन टी पीते हैं, चाय नहीं पीते वो, तो उनको दिया, चाय बनाया, चाय दिया सभी को। फिर मैं प्रसाद बनाने लगी। प्रसाद में मैंने यहाँ पे सिंघाड़े का हलवा बनाया, जो चढ़ता है उसको मैंने यहाँ पे बनाया। और साथ में पूरी वगैरह बहुत सारी चीज़ें मैंने बनाई थी। खाना बनाना था, खाना वाना बना के फिर मैं रेडी होने चली गई। ये रहा मेरा आउटफिट जो मैंने करवा चौथ के दिन पहना था। मुझे बहुत अच्छा लगा था। आप बताना आपको मेरा ये आउटफिट कैसा लगा।
मैं तैयार हो गई थी, पूजा की तैयारी करने चली गई थी और ये मैं अपना लुक दिखा रही थी। एक्चुअली वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ ना कि पीछे म्यूज़िक था तो कॉपीराइट आ जाता है, इस वजह से मैं सारी उस पे वॉइस ओवर कर दे रही हूँ। और फिर पूजा का टाइम हो गया तो मैं यहाँ पे पूजा की तैयारियाँ फटाफट करने लगी। ये रात का मैंने खाना बनाया था, छोले भटूरे बनाए थे, प्रसाद था, तो मैं यहाँ पे अपना व्रत खोलने जा रही थी। फिर इसके बाद सब खा पी चुके थे तो यहाँ पे काम पड़ा हो तो बर्तन वर्तन मैंने सोचा धो लेती हूँ, वरना सुबह भी बहुत सारा हो जाएगा, इसलिए मैं फटाफट साफ़ करने लगी थी किचन, क्योंकि किचन गंदा छोड़ तो सुबह भी उतना ही काम पड़ जाता है, इसलिए मैं फटाफट उसे क्लीन कर रही थी। यहाँ पे क्लीनिंग करने के बाद फिर मैंने अपना बर्तन वर्तन धो लिया, सभी प्लेटफॉर्म वगैरह सब अच्छे से क्लीन कर दिया था। सो गाइज़, आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा आउटफिट, मेरा लुक कैसा लगा करवा चौथ का। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।